क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक से, ना मगरब से, ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूं राशिद यूनस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के इस नए सफ़र में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जनाब एक उस्ताद हैं, अजीम लीडर हैं और बहुत से लीडरों के उस्ताद भी। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड परवेज साहब से। हेलो सर। जी नाजरीन, इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, अपने गेस्ट से सुने कि उनकी ज़िंदगी में खुदा कैसे बड़े काम करता है, आइए हम उनकी ज़िंदगी में किए गए खुदा के बड़े कामों को और जो खुदा ने उनसे बड़े बड़े काम लिए हैं उनको तस्वीर की चंद झलकियों में देखते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी में कैसे अजीम काम किए हैं और कितने बड़े बड़े काम उनसे लिए हैं। तो आइए हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं वो सारी बातें, वो सारे काम जो खुदा उनकी ज़िंदगी में कर रहा है। जी सर, कैसे हैं आप? मैं खुदा का शुक्र ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ जी, ठीक है। मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ अपने घर में। थैंक यू सर। आपको और आपकी सारी टीम को वेलकम करता हूँ। थैंक यू। और बहुत अच्छा है कि आपने हमें मौका दिया कि आज हम आपके घर भी आए और इस प्रोग्राम के वसीला से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, यकीनन आज वो आपकी ज़िंदगी को और गहरे तौर पर जानेंगे आपकी बातों से। तो इतनी कामयाबियां जो हमने तस्वीर के अंदर देखी, आपने तालीम के साथ शुरू ही से है और मैं ये कहना भी मेरा गलत नहीं होगा क्योंकि आपके वालिद साहब भी एजुकेशन में थे, तालीम में थे, तो तब से ही आपका ताल्लुक़ तालीम से है और अभी तक आप ये जुड़ा हुआ है। और मैं जानता हूँ जैसे कि आपके नाम से नाजरीन वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर हैं, तो आपने पीएचडी की है एजुकेशन में और थियोलॉजी में। जी जी। तो बताइए कि ये कामयाबियाँ, इनका आगाज़ कब और कैसे हुआ? शुक्रिया पाजी साहब। तो मैं आपको अपनी तालीम के बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने मैट्रिक जो है वो क्रिश्चियन हाई स्कूल राजा बाज़ार से किया, जहाँ मेरे वालिद साहब भी पढ़ाते थे, पादरी आर.एम. पारकर। और उसके बाद फिर मैंने मरे कॉलेज सियालकोट से एफएससी की और ग्रेजुएशन मैंने गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से की। और फिर उसके बाद एमएससी मैंने केमिस्ट्री में की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइज मैंने किया, बायोकेमिस्ट्री में, और ये मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया। और फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं रहा और मुझे शुरू से ही शौक़ था, यानी मैं बाय चॉइस टीचर हूँ। ओके। क्योंकि मुझे इससे पहले एक अदारे में एक पोजीशन मिली थी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, कि मैं चकवाल के ज़िले का इंचार्ज था, पूरा ज़िला मेरे कंट्रोल में था, जहाँ अच्छी सहूलतें मुझे मैसर थी, कन्वेंस, ड्राइवर और सब कुछ। उसके बाद इस्लामाबाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई और यही सहूलतें मेरे पास रहीं जब मैं पूरे इस्लामाबाद ज़िले का इंचार्ज था। मगर चूँकि मेरा पैशन उस्ताद बनना था, तो मैंने इंटरव्यू दिया इस्लामाबाद के फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वैकेंसीज आई। तो जब रिज़ल्ट निकला तो मैं पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन, उस वक्त माइनॉरिटी सीट्स नहीं होती थी, आप ओपन compete करते थे दूसरे मुसलमानों के साथ, तो पूरे पाकिस्तान में मैं दूसरी पोजीशन मैंने ली इस टेस्ट इंटरव्यू में। और फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज अ लेक्चरर और मैं इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 में मैं एज लेक्चरर अपॉइंट हुआ और मैंने फिर रिज़ाइन किया पहली नौकरी से
और उसके बाद से फिर मैं 2021 तक 10 अगस्त 2021 में रिटायर हुआ। 34 साल मैंने गुजारे इस सर्विस में, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे रहा। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री रहा, इसी तरीके से चीफ प्रॉक्टर रहा, जिसका काम पूरे कॉलेज का डिसिप्लिन स्टूडेंट्स का देखना है। और इसके साथ फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर प्रिंसिपल बन के मैं रिटायर हुआ 10 अगस्त 2021। ये है मेरा तालीम का सफ़र। लेकिन ठहर जाइए, अब मैंने तालीम, जब मैं नौकरी पे आया तो मैंने उस वक्त सिर्फ एमएससी की थी, और फिर वो भी केमिस्ट्री में। वो भी केमिस्ट्री में। तो मैं आप बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पर बच्चों को, जवानों को, कि कामयाबी का सफ़र, इस प्रोग्राम का नाम है कामयाबी का सफ़र, सिर्फ ये नहीं है कि एक मंजिल पे पहुँच के आप सोचे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। नहीं, ये कामयाबी का पहला स्टेप था मेरी ज़िंदगी में। तो फिर मैंने तालीम पे और ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया केमिस्ट्री में। फिर मैंने एमफिल, एमएड, बीएड की, एमएड की, और उसके बाद एमफिल एजुकेशन में किया, और फिर पीएचडी किया एजुकेशन में, पीएचडी। और इस तरीके से मैंने सफ़र जारी रखा। फिर रिमोट सेंसिंग में मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। और फिर एक वक्त आया कि खुदा ने मुकम्मल तौर पर मुझे इस तरफ बुला लिया, क्योंकि मैं इस चीज़ का बरमला इकरार करता हूँ कि मैं शायद अपनी पूरी जवानी में बाइबल को उस तरीके से नहीं पढ़ सका। ठीक है, जितनी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, सो मैं आज इस चीज़ का बरमला इकरार करता हूँ। फिर खुदा मुझे इस तरफ ले आया, अपनी तरफ ले आया, और फिर मैंने थियोलॉजी की एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी। और मुझे खुदा ने बताया कि मेरी जो खिदमत होगी वो गैर कौमों में होगी। तो फिर मैंने कुरान और हदीस पे तवज्जो भी दी, बाइबल के साथ साथ कुरान और हदीस पे भी तवज्जो दी। और यूँ मैं अब चलते चलते मैंने एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और वहाँ से फिर मैंने एक एमटीएच की डिग्री की, और फिर पीएचडी मैंने उसी में की। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे खादम हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर का मतलब क्या होता है, ये डॉक्टरेट कैसे की जाती है, ये कोई उनसे पूछे जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। और थीसिस लिखना आसान नहीं होता, और वो थीसिस जो मुल्क से बाहर दूसरी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स के पास भी जाता है, और फिर वो अप्रूव होता है, फिर उस पर डिफेंस होता है, फिर ये डिग्री जो है वो आपको मिलती है। सो मैंने अपनी तालीम को जारी रखा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हैं, एक डिग्री आपने कर ली तो आप कुछ भी नहीं हैं। सो अब पढ़ते जाए। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं तालीम को हासिल करता रहूं। गो के मेरी रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे अदारों में मुझे सरबराही की पेशकश भी हुई, लेकिन ये है कि मैं अब बिल्कुल खुदा की खिदमत में हूँ, लेकिन एज़ पास्टर नहीं, एज़ पास्टर नहीं। मुझे खुदा इस्तेमाल करता है, इसमें किया, लेकिन जो कमाई सारी की वो मैंने केमिस्ट्री से की, केमिस्ट्री से की, थियोलॉजी से नहीं की। थियोलॉजी से। लेकिन मैंने सुना है कि आप इस पे कोई किताब भी लिख रहे हैं, थियोलॉजी के टॉपिक को लेकर, मिशन को लेकर। जी, किताबें मैं एक नहीं, छोटी छोटी किताबें 15-15, 20 सफ़ों की हैं, जो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ वो सवाल हैं जिन पे जो हमारे बच्चों को, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जवानों को कंफ्यूज करती हैं। जब हम काम करते हैं गैर कौमों में तो वो हमसे सवाल पूछते हैं। मसलन सबसे अहम सवाल है कि आप 3 खुदाओं को मानते हैं। तो मैंने जो किताब लिखी है वो 15-20 सफ़ों की है, जिसमें मैंने सारे हदीसें और सूरास कुरान से और फिर तफासीर, अहम तफासीर से रेफरेंसेस दिए हैं अपनी उस बुक के अंदर, जिन पे सफ़ा नंबर भी होगा, ताकि कोई ये ना कहे कि ये कहाँ से रेफरेंस आपने लिया। उस पर सफ़ा नंबर भी है, आथर का नाम भी है, किताब का नाम भी होगा। इस तरीके से क्या बाइबल बदल गई है, और फिर क्या मसीही काफर हैं,
फिर यीशु मसीह जी उठा, मर गया और फिर दोबारा आएगा दुनिया में। यीशु मसीह दोबारा आएंगे जैसे हम मसीही जानते हैं। तो वो चीज़, इस पे मैंने छोटी छोटी किताबें लिखी हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं और अपने गैर मसीही दोस्तों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, ताकि वो भी जानें। क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद यहाँ ये है कि हम अरशाद आज़म पर अमल करें, यानी अलमसीह का पैगाम जो है वो हम गैर कौमों तक पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट अदारे के अंदर एक मसीही होते हुए एक बड़ी पोजीशन पे आना आसान नहीं है। आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रहे हैं, तो क्या ये आसान था या किसी सिफारिश से आए? और लोग नाजरीन ये सुनना चाहते हैं, वो शायद कई दफ़ा अपने बच्चों को आला एजुकेशन के लिए नहीं भेजते, और इस बात को लेकर के शायद हमें कोई पोजीशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि शायद हमारे साथ तासुब होता है। तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि क्या आप बताएं कि क्या किसी सिफारिश ने आपको एक प्रिंसिपल के ओहदे पर लेके आई कोई? हाँ जी, वाकई बहुत बड़ी सिफारिश थी और वो सिफारिश यीशु की थी, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ और गॉड। कोई सिफारिश नहीं थी। कि ये सफ़र जो है, मैं, क्योंकि आपका मकसद भी जवानों तक ये पैगाम पहुंचाना है, इस सफ़र, कामयाबी के सफ़र से आपका मतलब ये है कि बच्चों को तैयार करना मुस्तकबिल के लिए। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इस प्रोफेशन में आया, मैंने जैसे पहले बताया कि मैं बाय चॉइस इस प्रोफेशन में आया, तो मैंने अपने अंदर ये तहैया किया कि मैं एक ऐसा उस्ताद बनूंगा जिसको जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ सारे बच्चे जानते हों, उस्ताद जानते हों। इस्लामाबाद में मैं एक वेल नाउन उस्ताद बनूंगा। फिर मैंने उस पर मेहनत की। केमिस्ट्री आप जानते हैं कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल। तो मैंने केमिस्ट्री की भी कोई ऐसी किताब नहीं छोड़ी कि जिसको मैंने ना पढ़ा हो। जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाने होते थे मैं वेल प्रिपेयर होकर जाता था, और फिर उसी वजह से खुदा ने मेरे लिए दरवाज़े खुले। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी एक एकेडमी थी, आजकल जैसे मैंने छोड़ा तो वो एकेडमी बंद होगी, द साइंस एकेडमी, जिसमें पहले दिन ही एक क्लास में 100 बच्चे आ जाते थे, पहले दिन ही। उसके बाद वो एडमिशन बंद हो जाती थी। अच्छा। वहाँ सरवाइव करना मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैं नहीं जानता खुदा ने मेरे लिए कैसे ये दरवाज़े खोले। प्रेज़। और मुझे बुलाया गया, और जब मैं गया तो मैंने अपने अंदर ये ठान लिया कि मैंने अब यहाँ अपने आप को इनकी ज़रूरत बनाना है। क्योंकि मेरे साथ जो टीचर्स थे वो ज़ाहिर सारे मुस्लिम और वेल नाउन टीचर्स, प्रोफेसर्स थे। तो मैंने कहा कि मैंने केमिस्ट्री के अंदर मुझे अगर कहीं जाना भी हो तो ये कहें कि आप ना जाएं, ये ना हो कि मुझे खुद निकाल दें। और मैं मुख्तसर करके सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इतनी उस पर मेहनत की कि मेरे दौर में नहीं, अभी तक बहुत सारे बच्चे, वालिदैन मुझे जानते हैं इस्लामाबाद के अंदर। इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे 34 साल में 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फेडरल बोर्ड में पहली या दूसरी पोजीशन ली। ये प्रेज़ मेरे लिए गॉड, एक एजाज़ है। प्रेज़ गॉड। और फिर जब तक मैंने पढ़ाया मेरा रिज़ल्ट हमेशा 100% रहा, 100% केमिस्ट्री का रिज़ल्ट। क्या बात। तो खुदा ने मुझे इसलिए कामयाबी दी और मैंने वो टारगेट अचीव किया। मेरा मकसद सिर्फ एक सीट पे बैठना नहीं था, उस्ताद बनना नहीं था, बल्कि एक कामयाब उस्ताद बनना था। और इसलिए कामयाबी ज़रूरी थी कि मैं एक मसीही था। वहाँ मुझे अपना किरदार भी दिखाना था, वहाँ मुझे मेहनत से अपना नाम भी पैदा करना था। और फिर मैं इतना मुतमिन हूँ कि मुझे खुदा ने वो सब कुछ दिया कि मेरा नाम सुनकर लोग दूर दूर से बच्चों को लेकर आते थे कि हमने केमिस्ट्री इनसे पढ़नी है। बल्कि एक वालदा मेरे पास आई बच्ची की, मुझे कहने लगी कि सर आप करते क्या हैं कि इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, ऐसे है जैसे आप, जब बच्चे आपके पास आते हैं कि उसके दिमाग में कोई आप चिप डाल देते हैं जिससे बच्चा फर फर वो सब कुछ बोलना शुरू हो जाता है जो पहले उसे मुश्किल लगता था। सो ये खुदा का शुक्र है कि मैंने इस पे फिर मेहनत की और ये एक कामयाबी मुझे हासिल हुई
और दूसरी बात जो आपने की है कि मैं कैसे प्रिंसिपल बना और हाँ फिर जी। मेरे रास्ते में रुकावट, तो ये मैं गवाही के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं कभी भी नहीं कहता हूँ लोगों की तरह जो बहुत कामयाब हो जाते हैं तो वो कहते हैं जी कोई रुकावट नहीं। रुकावटें हैं, मजहबी तासुब है, जी बिल्कुल। लेकिन यीशु ने कहा कि ज़िंदगी में हमेशा तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वही कुशादगी का रास्ता है। तो मैंने अपने आप को मुसीबत में डाला, परेशानी में डाला, कैसे? मेहनत करके, उनकी ज़रूरत बन के। और फिर मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, एकेडमी भी, तो मैं जब मुल्क से बाहर जाता था तो मुझे पीछे फ़ोन आने शुरू हो जाते थे कि सर वापस आए, बच्चे फ़ीस नहीं जमा करा रहे। जो फिज़िक्स और साथ बायो के टीचर होते थे वो कहते थे सर हमारा क्या कसूर है, अब बाहर चले जाते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं, जब आप आते हैं तो बच्चे आ जाते हैं। क्या बात। तो फिर मैंने जब एकेडमी छोड़ी, मुझे वो भी याद है कि वीडियो कॉल पे बच्चे ऐसे कानों को हाथ लगा रहे थे, सर वापस आ जाएं, पढ़ाएं। मैंने कहा नहीं, अब नहीं वापस आऊँगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कहा था कि बेटा मेरे लिए भी कोई टाइम निकालो, मेरे 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 लिए तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं, तुम सुबह से रात तक बिज़ी होते हो। ये 2016 से मैंने वो छोड़ा। तो उन्होंने फिर बाद में दूसरे टीचर्स को भी लगाने की कोशिश की, लेकिन आज वही सबसे बड़ी एकेडमी बंद हो चुकी है, सिर्फ मेरे छोड़ने की वजह से। ठीक है। तो कॉलेज के अंदर भी जब मैं, मेरी सीनियरिटी आई, मेरा नंबर आया प्रिंसिपल बनने का, तो मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि मुझे उस लिस्ट से निकाल दिया गया है प्रिंसिपलशिप की। फिर मतलब मैं, आपको भी तासुब का तासुब, सामना करना पड़ा। मुझे बताया गया कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे। मैंने फिर, हिम्मत नहीं आ रही। मैं ख़ास तौर पर अपने जवानों को कहना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि मुश्किलात हैं, मुश्किलात में जीना सीखो, मेहनत से जीना सीखो, ईमानदारी से, लगन से जीना सीखो। तो मेरी तरफ देखो कि मुझे जब निकाला गया, तो फिर मेरा नाम निकाला गया, तो मैंने जंग की, दुआ की। सबसे पहले मैं झुका खुदा के आगे और मैंने कहा तू ही खुदावंदा मुझे कामयाबी देगा। और फिर खुदा ने मेरी मदद की। मैंने जंग नहीं हारी, मैंने जंग जीती। और फिर एक ख्वाहिश हर एक की होती थी कि जो भी प्रिंसिपल बने वो किसी बड़े कॉलेज का बने। रवायत ये होती थी जिसको प्रिंसिपल बनाया जाता था उसको छोटे कॉलेज में लगाया जाता था। तो मुझे भी एक छोटे कॉलेज में लगाया गया, लेकिन मेरे सारे स्टाफ ने कहा, बिलखुसूस मेरे इस्लामिया डिपार्टमेंट ने कहा कि सर आपको G10-4 ही का हम प्रिंसिपल देखना चाहते हैं। तो मैं फिर इस अदारे का सरबराह बना। जब वहाँ पर खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोले तो मुझे वहाँ पर लगाया गया। फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारे काम किए, इस चीज़ इसलिए कि मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि एक दफ़ा नाम जो है बोर्ड ऑफ ऑनर पे आएगा एज प्रिंसिपल, तो उसके बाद मैं तो मर जाऊँगा, उसके बाद जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे आते रहेंगे, तो वहाँ जो काम है मेरा वो बोलेगा कि मैं एक मसीही प्रिंसिपल इस कॉलेज का रहा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैंने एक तारीख़ रकम की है। स्कूलों में हेडमास्टर एक दो रहे हैं, लेकिन मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और उसमें मैं तारीख़ में इस्लामाबाद की तारीख़, बल्कि पिंडी को भी शामिल कर लें, तो मैं पहला क्रिश्चियन प्रिंसिपल हूँ जो गवर्नमेंट के इदारों में। तो फिर तो पंजाब पूरे को शामिल कर लें। आप पंजाब को भी शामिल कर लें बिल्कुल बिल्कुल। कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद जो कैपिटल है आपका, किसी गांव में नहीं। और वहाँ भी खुदा ने मुझे कौन से कॉलेज में बिठाया, जो कॉलेज जो जानते हैं इस अदारे का नाम, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये वो कॉलेज है जहाँ दाखिला मिलना मुश्किल है, जहाँ तकरीबन 4000 स्टूडेंट हैं और 500 के करीब स्टाफ है वहाँ पर। तो इस लिहाज से ये यूनिक था कि इसके रिज़ल्ट्स हमेशा फेडरल बोर्ड में पहली दूसरी पोजीशन आती थी, और पूरे पाकिस्तान के फेडरल अदारों को शामिल करके कॉलेज जो था वो पोजीशन लेता था। ठीक है। तो मुझे खुदा ने वो अज़ाज़ बख्शा, और फिर मैंने उसी मसीह गैरत के साथ वहाँ पर बाइबल की आयत लगाई पूरे कॉलेज के अंदर। और फिर मैंने अपने किरदार से, सबसे बड़ी चीज़ होती है किरदार,
आप उनको बाइबल से आयतें नहीं सुना सकते। आपका किरदार जो है ना वो बाइबल है। अगर आपके किरदार से लोग आपको जाने कि ये मसीही है, तो आपने ये वहाँ सबसे पर बड़ी बात। रहकर नूर और नमक का काम किया। जी, खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे ये कामयाबी दी कि खुदा ने मुझे वो दिया जो पहले कोई नहीं कर सका। अभी पीछे अमेजिंग। एक दो क्रिश्चियन हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा, लेक्चरर है, लंबी दौड़ है, लेकिन पहले जो अभी तक जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं हो सका। और अब दरवाज़ा जो है ना मैंने खोल दिया है। अब आगे वक्त आएगा, उन लोगों को मेहनत, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबसे पहले दुआ करनी चाहिए, खुदा के सामने आना चाहिए और और फिर फिर लगन से चलते रहना। कामयाबी। जी नाजरीन, ये तो था उनकी खिदमत का जो सेकुलर एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल। आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के वो फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप कुछ लोग जानते हैं जो पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल की बड़ी खिदमत को हम सुनना चाहेंगे उनकी ज़ुबानी कि उन्होंने वो फाउंडर होते हुए इसको कैसे आगे बढ़ाया। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल जो पहले यंग क्रिश्चियन काउंसिल के नाम से थी, अच्छा, इसलिए कि उस वक्त आतिश भी जवान था। जवान थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, हम पे भी वक्त ने छाप अपनी डाल दी, तो फिर ये यंग क्रिश्चियन काउंसिल से पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल बन गई। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के दो मेन मकसद हैं। ओके। एक सोशल अपलिफ्ट और एक एवेंजेलिकल अपलिफ्ट। ठीक है, जब मैं एवेंजेलिकल अपलिफ्ट बोलता हूँ तो रूहानी तौर पर इस मुल्क के अंदर ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर गिरजे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पास्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब, लेकिन हम वो काम नहीं कर सके। मैं अपने पाकिस्तान के चर्च को अमेरिका, बरतानिया, कोरिया, सिंगापुर की तरफ नहीं लेकर जाता। मैं बांग्लादेश और इंडिया के साथ मुकाबला करता हूँ कि हमारे चर्च उनके बराबर भी नहीं पहुँच सके। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। वजह यह है कि हमने बशारती काम को वैसा काम नहीं किया जैसा हम पढ़ते हैं पालूस रसूल को। हम पढ़ाते ज़रूर हैं पालूस को। और मुझे यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देने दीजिए। मैं इस खिदमत में जो गैर मसीहियों में खिदमत है, मुझे जब खुदा ने बुलाया इस खिदमत में, और मैं ऐसे नहीं है कि मैं जैसे लोग कहते हैं मुझे खुदा ने बुलाया, मेरी बुलाहट जो है खुदा ने किस तरीके से की, ये इस पे एक प्रोग्राम और रखी तो मैं आपको बताऊंगा। इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इस पे डिटेल से आपको अपनी गवाही शेयर कर सकूं। तो सिर्फ मुख्तसर ये कहूँगा कि 2018 में मुझे एक इनविटेशन मिला, और इनविटेशन ये था कि आपने मलावी, एक मुल्क है अफ्रीका का, आपने वहाँ आना है। एंग्लिकन चर्च ने मुझे दावत दी, पास्टर्स ने। उन्होंने कहा कि जी हमने आपका नाम सुना है, आपकी खिदमत सुनी है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ आकर आप जो कि अभी भी मुझे अप्रैल के लिए दावत दी है। पहले मैं सरकारी मुलाजिम होने की वजह से साल में एक दफ़ा बाहर जाता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप हमारे लिए हमेशा दस्तयाब होंगे। मैंने कहा मैं खुदा के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। पिछली दफ़ा मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक थी, उन्होंने 1 महीने के 5 मुल्कों के विज़िट रखे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 1 हफ़्ता दे सकता हूँ क्योंकि मेरी वालदा बीमार है। तो फिर उनकी डेथ हो गई 13 नवंबर को। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि जी अब साल में 2-3 दफ़ा तो हम बुलाएंगे, क्योंकि आप जिस दिलेरी से तरीके से बात करते हैं तो हमें ये खुशी है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, आई एम नॉट अ पास्टर बट गॉड इज़ यूजिंग मी। मुझे साथ ये लक़ब लगाने की ज़रूरत नहीं। सो अगर हम पाकिस्तान के हालात को देखें तो हमारे बच्चों के अंदर ये चैलेंज मौजूद है। हमारे बच्चे ट्रिनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते गैर जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि बहुत सारे हमारे बड़े भी नहीं कर सकते, समझ ही नहीं पाते, तो एक्सप्लेन क्या करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हैं, ये ज़रूरी है कि चर्च को स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए हैं, और खुदा ने पर्पसली हमें यहाँ रखा है। मैं अमेरिका जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप वापस क्यों चले जाते हैं, आपको यहीं रुकना है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं,
खुदा की बुलाहट पाकिस्तान के लिए है मेरे लिए, इसलिए मैं मरूंगा तो अपने मुल्क में मरूंगा। मेरे लिए वहाँ रुकना कोई मुश्किल नहीं है। मैं कई दफ़ा वहाँ जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। अब काफ़ी सालों से खुदा ने मेरा रुख अफ्रीका की तरफ मोड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप मसीह को दलेरी से दूसरी कौमों के साथ शेयर करते हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं कि शायद इस बयान को अगर हम दें तो हमारे पे मुसीबत आ सकती है। एक सवाल है जो कामयाबी के सफ़र में हम हमेशा अपने मेहमानों से करते हैं, वो आपसे भी है कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में निजात दहिंदा के तौर पर कब और कैसे आया? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ 1992 की, 1992 में। मैं खुदा का शुक्र है कि मैं एक अच्छे मसीही ख़ानदान में ख़ानदान पैदा से, हुआ। बिल्कुल। और मैंने जब से आँख खोली, मैंने अपने घर में दुआ और मजबूत ईमान पाया अपने वालदैन के अंदर। मेरे बड़े भाई पादरी थे, गुजर खान चर्च में पादरी हैरल्ड पार्कर, जिनकी बड़ी जवानी में डेथ हो गई 28 ईयर्स में। वो गुजराला थियोलॉजिकल सेमिनरी के पास ग्रेजुएट थे और वो यूपी चर्च गुजर खान के पादरी थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब पादरी आरम पार्कर, जिनके गीत आप गाते हैं, नाम जपा मैं तेरा वाह जी, और मुझे प्रेज़ होकर गॉड। प्यार आया, वो पादरी बने। तो खुदा ने मुझे बुलाहट दी। कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि मैं सुबह कॉलेज जा रहा था। एज़ यूजुअल मैं दुआ, पूरा रास्ता दुआ करता था ऊंची आवाज़ में। तो मैं दुआ कर रहा था, तो ये जो मैं G10 4 कॉलेज में उस वक्त भी था, तो मैं जा रहा था। तो जब मैं क्रिकेट स्टेडियम वाली इस रोड से गुज़र रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे झंझोड़ रहा है, कि मैंने चंद सेकंड में आई लॉस्ट माय कंट्रोल ऑन द कार। आप गाड़ी में थे और दुआ कर गाड़ी रहे में थे, थे और मैं चला रहा था और साथ में दुआ हो रही और थी। साथ शिवरिंग शुरू हो गई। हाथ मेरे जो है ना, कंट्रोल उस पर तकरीबन ख़त्म हो गया चंद सेकंड के लिए। और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और खुदा ने मुझसे पूछा कि मुझे तेरी ज़रूरत है, क्या तू मेरे साथ चलेगा, वफ़ादार रहेगा? तो मैंने एकदम से कहा, हाँ खुदावंद, जैसे तू चाहेगा। तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक चीज़ चाहिए, एक मजबूत ईमान, और रास्ता तू दिखाना, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। ये खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदला। ये एक वाक़या नहीं, दो और ऐसी किस्म के वाक़यात हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि शायद खुदा से मुलाकात जो है वो किसी चर्च में हो सकती है। मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ। मैं पाक रूह को इस अंदाज से नहीं मानता था जैसे अमूमन ब्रदरन फेथ के लोग मानते हैं। लोग रोते हैं दुआओं में, तो मैं हंसता था कि दुआ में कैसे रो रहे हैं। लेकिन जब खुदा ने मुझे आंसू दिए दुआ में, प्रेज़ तो गॉड। पहली दफ़ा मैंने तजर्बा किया। तजुर्बा किया। फिर जब मैं दोबारा अपने सेंसेस में वापस आया, तो मैंने एकदम से आंखों को साफ किया। मैंने कहा, ये साथ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये ना सोचें कि पता नहीं भाई और बुढ़ी ना लड़के आया करो तो रोंडे। नो, आई वॉज टॉकिंग टू द गॉड। ठीक है। अमेजिंग, तो अमेजिंग। मैंने आके वालिद साहब से पूछा, क्योंकि मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही थी बोलने में। तो मुझे खुदा ने जो तजुर्बा दिया, मैंने अपने वालिद साहब से रात को आकर डिस्कस किया। वो कहने लगे कि पाक रूह ने तुझे छुआ है और खुदा चाहता है तेरे भाई के बाद तू भी उसकी खिदमत करे और तू उस तरफ आ जाए। तो खुदा तेरी ज़िंदगी को बदलना चाह रहा है। ये पहला टच है। और फिर वो लिखा हुआ है कि बुढ़े ख्वाब देखेंगे, हाँ जी, जवान रोया देखेंगे। जी, योएल नबी। तो एक रात को मैं जब सोया, तो सुबह सुबह एक अजीब सी ख्वाब मुझे नज़र आती है कि मैं लेटा हुआ हूँ, तो आसमान जो है ये बहुत ही रोशन है, और उसी रोशनी के अंदर लिखा हुआ है गोल्डन वर्ड्स में, पाकिस्तान खुदा के लिए। तो खुदा पाकिस्तान को बदलना चाहता है। जब मैं जागा एकदम, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? ये पाकिस्तान तो 94-95% मुसलमान हैं,
और बाज़ बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं, तो कैसे होगा? तो मैं हैरान हुआ, मुझे खुदा ने कहा कि क्या तू ये नहीं देखता कि मैं सब कुछ करने में कादिर हूँ, तेरा ईमान नहीं है? सो तू देखेगा ये मुल्क बदलेगा। और खुदा बदलना चाहता है इस मुल्क को, खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हमें आज के इस चैलेंज को कबूल करना है कि अपनी गवाही को अपने किरदार की गवाही बनाएं। जो आपका किरदार है, सुनाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम किरदार से वाज़े सुनाएं। करें। और फिर अपने अंदर जब हम, जैसे मैंने कहा पालूस रसूल को, तो फिर पालूस को तो मैं घंटों उस पे बोल सकता हूँ पालूस पे, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दलेरी उसकी देखें। वो जाता वहीं, क्योंकि वो भी गैर कौमों का मुकर्रर हुआ था, उस पर जो बुलाहट थी खुदा की तरफ से, वो गैर कौमों की तरफ के लिए थी। सो यीशु मसीह ने जब उसकी ज़िंदगी बदली, एक उसके सामने नूर आता है इतना, जब वो दमिश्क की तरफ जा रहा होता है, तो खुदा उसकी ज़िंदगी को बदलता है। फिर जब लोग दुआ करते हैं तो उन पे यही चीज़ आती है कि इसको मैंने चुना है गैर कौमों के लिए। तो फिर वो जाता कहाँ है? हैकलों में। हैकल मतलब यहूदियों की इबादत गाह, खुद भी यहूदी था, लेकिन उसने अपने सुनाया मसीह को। मसीह को कबूल कर लिया, वो मसीह हो गया। सो उस वक्त वो गैर कौम की इबादत गाहें थी, और वहाँ प्रीच करना ऐसी था जैसे आप सोचें कि आप किसी मस्जिद में खड़े होकर आज मनादी करें। उसने मार भी खाई। कैसे वो नीरो बादशाह के दौर में उसको मारा गया, कत्ल किया गया, और रोम के अंदर उस पर क्या क्या जुल्म हुए, लेकिन वो खुदा के कलाम से उसको सुनाने से बाज ना आया। यीशु मसीह की खुशखबरी वो देने से बाज ना आया। इसलिए हम देखते हैं कि वो उसकी खिदमत की वजह से बहुत सारे लोग मसीही हुए। यूरोप भी है, एशिया भी है, अरब एक दौर था कि इसमें भी मेजॉरिटी क्रिश्चियन लोगों की थी। लेकिन बाद में जैसे इस्लाम आया 7वीं सदी में और 8वीं सदी में, जब उनकी फतूहात शुरू हुई, तो उस मिडिल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी लोग इस्लाम में चले गए। लेकिन अभी भी पालूस का फल वहाँ पर मौजूद है। तुर्की के अंदर भी मसीह लोग मौजूद हैं, जो क्योंकि पालूस का अबाई मुल्क जो था वो तुर्की था। डॉक्टर साहब, चूँकि आप आज पाकिस्तान के अंदर खिदमत को अगर देखें तो खिदमत में बड़े बड़े नाम हैं, और सेकुलर तालीम में, एजुकेशन में और दूसरी जगहों पर देखें तो बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो आपके शागिर्द हैं। अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड परवेज़ साहब इन दिनों में रिसेंटली वो क्या कर रहे हैं? मैं इन दिनों में वही काम कर रहा हूँ जो आपको बताया, तालीम के लिए। कि पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल जो है, ये तकरीबन 15 सालों से एजुकेशन पर काम कर रही, 15 सालों से, जिसमें तकरीबन 10 साल हमने फ्री स्कूल चलाया आर्या महला में। और हम उन बच्चों को लेते थे जिनको स्कूलों से फ़ीस की वजह से निकाला जाता था, मसीही बच्चे, या वो जा नहीं सकते थे स्कूलों में, उनको हमने फ्री एजुकेशन दी। और फिर वसाइल नहीं थे, हमने उसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर आजकल हम ये कर रहे हैं कि जो मैट्रिक से एमए तक बच्चे हैं, उनकी एडमिशन फ़ीस जो है वो हम देते हैं। लेकिन एक मैं बात बड़ी बरमला कहना चाहूँगा, जब आप खिदमत करते हैं तो आपको अपनी जेब से देना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप मेरी जेब में डाल दें तो मैं जाके उस भाई साहब को दे दूं। ये कोई खिदमत नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के अंदर हमारे साथी जो हैं वो चंदा देते हैं। मैं खुद अपने आप से शुरू करता हूँ, फिर वो भी देते हैं, और उस चंदे की बदौलत जो है वो हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो मैं ये कहूँगा गोया हम 2 दमड़ियाँ डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बैरूनी वसाइल नहीं है। इसी में हम फिर क्रिसमस पे, ईस्टर पे राशन तकसीम करते हैं। अच्छा। और ईस्टर पे 2019 का शायद था ईस्टर, जब आपको पता है कोरोना ने लपेट लिया पूरे मुल्क को, तो मैं और मेरे साथी बग़ैर किसी उसके मास्क के दीवानावार हम लोगों के घरों पर पहुँचे। और हमने जब राशन का बड़ा मसला था, हमने लोगों के घरों में राशन पहुँचाया। तो हता कि मुझे खुद बहुत ही सीवियर कोरोना हो गया, खुदा ने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, लेकिन ये है कि हमने वो खिदमत की। आज भी, अभी भी हमने क्रिसमस किया है,
तो हम तकरीबन 5 मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर हमने गरीब लोगों में राशन तकसीम किया है। एक तो ये कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं। तीसरा जो एवेंजलिज्म में हमने कन्वेंशन और क्रूसेड्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं किसी वजह से। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि पिंडी शहर में जो कन्वेंशन की बुनियाद है 80s में, वो पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल ने रखी एज यंग क्रिश्चियन काउंसिल, और बहुत बड़े बड़े इज्तिमात जो हैं वो यहाँ पर मुनक्कद हुए। हम साल में 3-4 कन्वेंशन करवा देते थे। अब मैं, वो एक जवानी थी, मैं ये सोचता हूँ कि हमें लोगों की ज़िंदगी को टच करना है तो छोटे छोटे प्रोग्रामों पे हमें जाना पड़ेगा, हमें टीचिंग करनी है। आजकल हम सेमिनार्स रखते हैं, उन सेमिनार्स में हम लोगों को सोशल एस्पेक्ट को भी टच करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए अवेयरनेस देते हैं। जी, बाज़ खादम जो हैं वो ये समझते हैं कि सियासत जो है इसको चर्च में नहीं आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि सियासत को पहले ये समझो, सियासत है क्या चीज़। सियासत अगर बुरी है तो दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ इसमें पीएचडी की डिग्री देती हैं, ठीक है। क्यों नहीं डकैती में पीएचडी की डिग्री होती है, फ्रॉड में पीएचडी होती है, इसलिए कि वो गुनाह हैं। लेकिन जो सियासियात है इसका मतलब है सोशल अपलिफ्ट ऑफ द पीपल। बहुत सारे डेफिनेशंस इस पे मौजूद है, तो मैं उसका एक आसान करके जो डेफिनेशन है, तो पुराना अहदनामा शरीयत जो है वो भरी हुई है, यीशु मसीह की तालीमात, यीशु मसीह के काम जो हैं वो भी सोशल अपलिफ्ट ही है, ताकि हम लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकें, एक सोशल चेंज उनमें लाएं थ्रू एजुकेशन, थ्रू मेडिकल असिस्टेंस। तो ये काम जो है वो हम फ्री मेडिकल कैंप्स करके पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल कर रही है, और फिर बशारती कामों में हम गैर कौमों तक भी पहुंच रहे हैं। आप टॉकिंग बाइबल अभी मेडिकल में, एजुकेशन में, जी अपलिफ्टिंग में और एवेंजलिज्म में इन दिनों में इन पे काम कर रहे हैं। जी जी प्रेज़ गॉड। तो नाजरीन को बताइए, चूँकि आप तो बहुत सारी सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ आए, और खुदा का शुक्र है अभी तक आपका ये सफ़र जारी है। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि कामयाबी हासिल करने का सफ़र जो है वो किसी जगह रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए आसान था, बस ये एक लेक्चरर मैं भर्ती हुआ हूँ, मैं बड़े आराम से एक प्रोफेसर बन जाऊँगा, ग्रेड 21 तक पहुँच जाऊँगा, 20 तक पहुँच जाऊँगा, जो कि मुझे पहुँचाया खुदा ने। मैं डिग्री ना भी लेता कोई और, तो मेरे लिए वही काफ़ी थी। लेकिन मैंने उसको कामयाबी नहीं समझा, मैंने अपनी तालीम को बढ़ाया। अभी भी मैं रिटायर हो गया हूँ, तो पिछले साल भी मुझे करिकुलम विंग ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक किताब छपी है, उसके रिव्यू के लिए मुझे बुलाया, और इसी तरीके से उनके साथ मैं इन टच हूँ। उन्होंने मुझे अपने पैनल पर रखा हुआ करिकुलम विंग ने, जिसमें मैं जाता हूँ उनकी मीटिंग्स में, जो पाकिस्तान के करिकुलम के बारे में है। तो खुदा यही कहता है कि जद्दोजहद करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान की मौत वहाँ से शुरू हो जाती है जब आप साकन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो कामयाबी क्या है? आप कामयाबी ये है कि अपनी मंजिल को आप हासिल करते जाएं, अपना नया टारगेट सेट करते जाएं। मतलब ये जैसे रुकना अभी नहीं आपने है। मिसाल दी, सीढ़ियाँ हैं, हाँ, सीढ़ी एक चढ़ के आप कहें जी मैं एक सीढ़ी चढ़ गया हूँ, तो रुकना नहीं है, सीढ़ी वो ऊपर तक जाती है, क्योंकि अमेजिंग। मंजिल अभी दूर है। तो मेरा ख्याल है कि कब्र तक आप नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कि आखिर कब है, लेकिन मुझे जो खुदा ने ज़िंदगी दी है उसका हिसाब देना है। प्रेज़ गॉड। मैं इस चीज़ पे ईमान रखता हूँ कि हम लोग जो जब पैदा होते हैं तो खुदा एक तोड़ा या 2 तोड़े या 5 तोड़े हमारे अंदर रख देता है। उसको तलाश करना हमारा काम है कि कौन सा तोड़ा है जो मेरे अंदर है। फिर जब वो वक्त आएगा हिसाब का, तो मुझसे ज़रूर हिसाब किया जाएगा, तेरे अंदर 2 तोड़े मैंने रखे थे भाई, इधर दसते सही, फिर ਉਹਦੇ 4 ਕੀਤੇ ਨੇ कि नहीं, ਉਹਦੇ 5 ਕੀਤੇ ਨੇ कि नहीं, 5 सन 10 ਕੀਤੇ ਨੇ कि नहीं। तो जे मैं क्या एक मैं वो छुपा देते सन, तो ज़रूर मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। ये बाइबल हमें बताती है। सो ये पैराबल है, तमसील है कि
जब वक्त आएगा, जब मालिक आएगा, जो इस दुनिया का मालिक है, जो कुछ हमें सलाहियतें दी हैं। जो उसने हमारे, ये नहीं कि हम कह जी वो पादरी साहब को पूछो, ये पादरी साहब का काम सी, मेरा काम तो नहीं सी, मन तो खुदा ने प्रोफेसर बनाया सी, मन तो खुदा ने प्रिंसिपल मुकर्रर की थी, बस मैं रिटायर होके आ गया तो बस मेरा काम ख़त्म है। आराम से। नो, मैं जवानों को भी कहूँगा, बल्कि अपनी उम्र के लोगों को भी कहूँगा, घर में मत बैठ जाएं। खुदा आपकी ज़िंदगी में मकसद रखता है और मकसद को पहचानना आपका काम है, ताकि उस मकसद को अचीव करने के लिए जहाँ ज़िंदगी जवाब दे जाएगी उसके आगे खुदा आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक आप इस सफ़र पर रवा दवा हैं, खुदा ज़रूर आपसे पूछेगा। ये कॉन्सेप्ट ज़हन से निकाल दें कि ये जवाब सिर्फ खादमों ने देना है, पादरियों ने देना है, नहीं, हर एक की ज़िंदगी से, हर एक लम्हे के लिए, हर एक सांस के लिए आपसे हिसाब लिया जाएगा। सो आपको अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए। एक मंजिल आपने अचीव कर ली, अब अगली मंजिल। लेकिन मैं अभी आपको अपनी अगली मंजिल जो है वो इस इंटरव्यू के बाद में बताऊंगा, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अगली मंजिल के लिए अभी उस ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हूँ। जी नाज़रीन, यकीनन आपने इन सारी बातों से बरकत पाई है, आप अभी इनकरेज भी हुए हैं। मैं ख़ुद भी पर्सनली इन बातों से इनकरेज हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें इस दौड़ को जारी रखना है और ये कामयाबियाँ खुदा बख्शता जाता है। अगर हम उस पर भरोसा रखते हुए बढ़ते चले जाएं लगन के साथ और अपनी उन सलाहियतों को जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, खुदा के बंदा ने बड़ी खूबसूरती से बताया, खुदा पूछेगा कि जो सलाहियतें उसने दी हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे आप यकीनन कामयाब होंगे। तो ये प्रोग्राम यकीनन आपके लिए बरकत का बायस बना है। आए अपने सर झुकाते हैं और खुदा के बंदा डॉक्टर साहब के लिए हम खुदा के हज़ूरी से और ज़्यादा विज़डम और ज़्यादा बरकत चाहेंगे। यीशु मसीह में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ना सिर्फ सलाहियतें बख्शता है बल्कि तू दलेरी भी देता है और खड़ा रहने वालों को और ज़्यादा बरकतों से नवाजता है। हम तेरे बंदा डॉक्टर रोनाल्ड परवेज़ साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तूने उसे बख्शा, उसने उनको इस्तेमाल किया और आज तक अपनी उम्र के इन अयाम के अंदर भी वो खुदावंद लगन के साथ, पैशन के साथ तेरी खिदमत में कोशा है। ए खुदाए कदूस, हम तेरी मिन्नत करते हैं, अपने बंदा को और ज़्यादा खुदावंद इस्तेमाल कर, ताकि वो बहुतों की तरक्की, बहुतों की निजात, बहुतों की बहाली का बायस बने और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। जी नाजरीन, यकीनन ये प्रोग्राम भी आपके लिए बरकत का बायस बना। तो हम दोबारा मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।